लहसुन और प्याज की उत्पत्ति के बारे में आप लोगों ने कई संतों, महापुरुषों और महापुराणों द्वारा सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, आखिर लहसुन और प्याज की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हमें कई महापुराणों या फिर कई संतों, महापुरुषों द्वारा अलग अलग जानकारी देखने को मिलती है अलग अलग स्थानों पर। लेकिन इसका असली जवाब, सटीक जवाब आखिर है क्या, आज हम इसी बात को जानने का प्रयत्न करेंगे। पहले तो मैंने इस बात की पुष्टि की कि आखिर ऑनियन और गार्लिक, लहसुन और प्याज की उत्पत्ति कैसे हुई। मैंने एक महान संत से पूछा जो कि एक तर्कशील और विद्वान है। उनसे मैंने पूछा कि आखिर लहसुन और प्याज की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो उन्होंने बहुत विनम्र भाव से मेरे सवाल का उत्तर दिया। लेकिन उत्तर मिलने के बाद मैंने इस बात की और पुष्टि करनी चाहिए। हालांकि वो उत्तर बिल्कुल सही और सटीक बैठती है, आप लोगों को पसंद भी आएगी। लेकिन मैंने YouTube, गूगल और सोशल मीडिया में और अनेक लोगों से पूछने का प्रयत्न किया जो कि पुरानी विचारधाराओं के थे। लेकिन उनका जवाब सुनकर के मैं हैरानी में भी डूब गया और हंसी में भी, क्योंकि उनका जवाब भी कुछ इस प्रकार था। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप लोगों का फिर स्वागत है मेरे एक नए वीडियो पर। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति एक्चुअल में कहां से हुई। ना कोई ढोंग, ना कोई पाखंडवाद, बिल्कुल सटीक आंसर। और आप लोगों को मेरे हिसाब से इस आंसर को सुनने के बाद और किसी आंसर को ढूंढने का आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मुझे परफेक्टली आंसर मिलने के बाद मैं YouTube पर कुछ सर्च करने लगा, YouTube और Instagram के माध्यम से। तो मुझे कई आंसर ऐसे मिले कि मैं देख करके अचंभा हो गया। तो देखिए, एक संत ने बोला कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति गाय की हड्डी से हुई थी। मतलब सोचो, गाय की हड्डी से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। लेकिन क्या जब गाय थी तो लहसुन और प्याज नहीं थे? हाँ, मतलब जो सब्जी थे, घास थे, फल फूल थे, इत्यादि थे, उस समय सब्जी, ये मतलब लहसुन और प्याज नहीं थे। मतलब देखिए, ये तो हो गया दूसरा जवाब। और इसके अपोजिट एक विद्वान पंडित जी बोल रहे थे कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति गंदगी से हुई है। क्या सिर्फ इसलिए कि उनसे स्मेल आती है, बदबू आती है? लहसुन और प्याज से बदबू आती है, स्मेल आती है, ठीक है, एक प्रकार से, है ना। लेकिन उसके अपोजिट अगर हम देखें तो लहसुन और प्याज एक स्थान पर सबसे महत्वपूर्ण औषधि का और मसाले वर्गीय कार्यों में काम आता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं दूसरी ओर एक पंडित जी ने कहा कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति अमृत की 2 बूंदों से हुई थी। एक बूंद बन गया प्याज और एक बूंद बन गया लहसुन, है ना। ये जहां तहां तक ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि लहसुन और प्याज को आयुर्वेद में अमृत भी कहा गया है। लहसुन और प्याज को आयुर्वेद में अमृत कहा गया है, लेकिन अमृत की बूंदों से हुई। ये तो मतलब वो बात हो गई ना कि कीचड़ के कमल को फूल नहीं, गंदगी बोला जाता है। मतलब माइंड सेट देखो यार। और एक पंडित जी बता रहे थे कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के नाखून वगैरह से कुछ हुई है, इस प्रकार से। तो मुझे ये बताइए कि पहले प्रकृति में प्रकृति बना कि जीव बनना स्टार्ट हुआ? मतलब कुत्ता एक, हालांकि डॉग एक जीव है ना। और प्रकृति मतलब प्रकृति में जो पेड़ है, पौधे हैं, वनस्पति है, जीव जंतु इत्यादि, वो भी जीव की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनमें भी पेड़ पौधों में जीवन पाया जाता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि प्रकृति से पहले कुत्ते वगैरह या फिर इंसान वगैरह आकर के निवास करने लगे क्या? और एक महान पंडित जी बोलते हैं कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु के कंठ से हुई है ना। राहु केतु के बारे में आप लोगों ने ग्रह, नक्षत्र या फिर कई स्थानों पर सुना होगा। लेकिन क्या आप बताइए, राहु के कंठ से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हो सकती है? देखिए, मेरा उद्देश्य किसी को गलत साबित करना या फिर गलत बोलना नहीं है। और इन्होंने मतलब कुछ बोला होगा, सोच समझ करके ही बोला होगा और महापुराणों के अनुसार ही बोला होगा। लेकिन आप लॉजिक लगा करके देखिए, आप बताइए, आप सोच करके देखिए कि मतलब जो प्राकृतिक चीज है वो अन्य स्थानों से कह दिया जाए तो इनके बोलने या ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। देखिए, मैं सभी महापुराणों का और सभी पंडितों का और सभी ज्ञानियों का सम्मान करता हूँ। लेकिन देखिए, मैंने ये जानकारी इकट्ठी करने के लिए उनकी कथा सुनी होगी या फिर और महापुराण पढ़ा होगा या फिर अन्य किसी जगह से जानकारी प्राप्त की होगी। लेकिन देखिए, आप लोगों को वही चीज धारण करना चाहिए, वही चीज को अपने माइंड सेट में बैठाना चाहिए जो आप लोगों को उचित लगे।
ये नहीं कि हम सभी बातों को आंख बंद करके विश्वास करें। ये तो खैर उनका मत था, लेकिन मैंने जो जानकारी प्राप्त की और उन संतों से पूछा जिनके ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास है और उनकी बातों को मतलब उनकी बातें जो डायरेक्ट सीधा दिल और दिमाग पर छप जाती है, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, और एकदम सटीक आंसर जो कि मुझे अच्छा भी लगा और मेरे सवाल के अकॉर्डिंग एकदम फिट भी बैठता है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि लहसुन और प्याज को खाने के लिए कई संत लोग, कई ज्ञानी लोग, महापुरुष लोग मना क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि लहसुन और प्याज से स्मेल आती है ना। उसको खाने के बाद से, ग्रहण करने के बाद से 4 संत एक साथ बैठ नहीं सकते, इसीलिए उनको खाने के लिए मना किया गया है। लॉजिकली अगर हम लोग देखें तो, और इसी अपोजिट दूसरी ओर देखे जाए तो लहसुन और प्याज को आयुर्वेद में अमृत बताया गया है, जो कि बिल्कुल राइट और सही बात है। हाँ, और बात रह गई लहसुन और प्याज की उत्पत्ति की, तो ये एक प्रकृति प्रदत्त औषधि है। अगर आप परमात्मा में विश्वास करते हैं तभी तो आप लोग मान लीजिए इस वीडियो पर आए हैं और इन सही प्रकार के महापुराणों के बारे में कथा के माध्यम से सुन रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम बात करें तो जो परमपिता परमात्मा है, जो कि आप अपने हिसाब से उनको कोई भी नाम दे या फिर मैं अपने हिसाब से उन्हें कोई भी नाम दूं, देखिए परमात्मा एक है, नाम उनके अनेक है, लेकिन जब उन्होंने इस सृष्टि की रचना की तो उन्होंने अनेक प्रकार के, जैसे कि मान लिया जाए तो जौ, गेहूं, धान इत्यादि प्रकार के अन्न बनाए, है ना। सब्जी में कह दिया जाए तो लहसुन, प्याज, भिंडी, अन्य प्रकार के सब्जी बनाए। तो उसी प्रकार उन्होंने कई जीवों की रचना की, कई औषधियों की रचना की, कई सब्जियों की रचना की, कई अन्नों की रचना की, और अनेक प्रकार के जिनके बारे में हमें अभी कह दिया जाए तो पता भी नहीं है। साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग पता लगा रहे हैं कि हमारे पृथ्वी के अलावा और अन्य ग्रह हैं। क्या इसके पहले कई लोग जानते थे? हाँ, जानते थे। हमें महापुराणों में जिक्र मिलता है कि जैसे कि अभी के डेट में हम माने कि सूर्य एक तारा है और हमारा जो सौर मंडल है उसके अंतर्गत अब कह दिया जाए तो हमारा पृथ्वी है, सो मंगल, बुध इत्यादि, मतलब कई प्रकार के ग्रह वगैरह हैं, है ना। और इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो सूर्य एक तारा है और इसके अकॉर्डिंग 9 लाख तारा का जिक्र मिलता है हमें कई महापुराणों में। तो देखिए, जैसे कि हमारा सूर्य एक तारा है और इसके अंतर्गत कई ग्रह आते हैं, है ना। उसी प्रकार अगर 9 लाख तारा का वर्णन होता है तो हो सकता है वो 9 लाख सूर्य हो। उसके अंतर्गत भी जैसे कि पृथ्वी है, बृहस्पति है, ऐसे तमाम प्रकार के ग्रह आते हैं उनके अंतर्गत, और उनमें भी जीव निवास करते हो। तो परमात्मा ने इस पूरे सृष्टि का निर्माण किया है, जिसके सामने हम इस छोटी सी चींटी के बराबर नहीं है। छोटी चींटी कह दिया जाए तो धूल के बराबर नहीं है, और हमें इन सब बातों को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, और बात रह गई लहसुन और प्याज की उत्पत्ति के बारे में, तो कई प्रकार के ढोंग में या फिर अब कह दिया जाए तो पाखंडवाद के झांसे में बिल्कुल ना आए। ये सिर्फ एक औषधि है, और औषधि के रूप में कह दिया जाए तो हमारे लिए अमृत तुल्य है, अमृत के समान है ना। क्योंकि आयुर्वेद में इन्हें अमृत बताया गया है कि आप लोग भी अब आगे से इनको अवॉइड मत करना। हालांकि कई लोगों को पसंद होता है, कई लोगों को पसंद नहीं होता। मैं खुद लहसुन को अवॉइड करता हूँ, उसको मतलब ग्रहण नहीं करता। ये अपने अपने विचार और भावना की बात है, लेकिन लहसुन और प्याज कोई गलत चीज नहीं है, और आप लोगों को अगर इच्छा हो तो सेवन कर सकते हैं, या फिर आपका इच्छा। फ्रेंड्स, नो बेस्ट बैकग्राउंड, नो बेस्ट वीडियो क्वालिटी, बट नॉलेज 100% रियल। दोस्तों, मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप धार्मिक हैं और धार्मिकता पर विश्वास करते हैं, बिल्कुल कीजिए और करने की आवश्यकता है। लेकिन उसके साथ साथ साइंस में, टेक्नोलॉजी में और आगे समय के साथ ढलने में कामयाब होइए, प्रयास कीजिए। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो या फिर मेरा बात अच्छा लगा हो जो मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया, तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे की अपडेट आप लोगों को बहुत जल्द और सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।